आज हम बात करने वाले हैं सेक्शन 19 के बारे में। इसमें बताया गया है कि कौन सी पिटीशन कहाँ पे फाइल होगी, जैसे रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स की मेंटेनेंस की या डिवोर्स पिटीशन, जो भी पिटीशंस होती हैं एचएमए में वो कहाँ पे फाइल होती हैं इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। जो भी पिटीशन फाइल होगी वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर फाइल होगी, जैसे फैमिली कोर्ट्स होती हैं उनके अंदर पिटीशन फाइल होती है। जहाँ पर मैरिज हुई है वहाँ पर पिटीशन फाइल हो सकती है। जहाँ पे मैरिज सोलमनाइज्ड हुई है, प्लेस ऑफ मैरिज जो है वहाँ पर पिटीशन फाइल हो सकती है। सेक्शन 19 का जो सेकंड पॉइंट है उसके अकॉर्डिंग जहाँ पे रिस्पोंडेंट का रेजिडेंस है, मतलब जहाँ पे जो फीमेल पर्सन है उसका जो रेजिडेंस है वहाँ पर पिटीशन फाइल हो सकती है, क्योंकि जो वाइफ है रिस्पोंडेंट उसको प्रॉब्लम ना हो केस में अपीयर होने के टाइम पर। जहाँ पर पार्टीज का लास्ट रिसाइड हो, जहाँ पे वो लास्ट टाइम रहे हों, वहाँ पर भी पिटीशन फाइल हो सकती है। फॉर एग्जांपल वो मैरिज के बाद कहीं पे रहने चले गए, ठीक है, और वहीं पे रहने लगे, काफ़ी टाइम तक रहे, तो वहाँ पर भी पिटीशन फाइल हो सकती है जो लास्ट रिसाइड है। अगर वाइफ को डाइवोर्स पिटीशन फाइल करनी हो तो वो जहाँ रह रही है वहाँ केस फाइल कर सकती है, मतलब जहाँ पे लास्ट टाइम रह रही है उसके अलावा अगर वो कहीं पे फिर से रहना स्टार्ट करती है नए प्लेस के ऊपर, वहाँ पर भी वो डाइवोर्स पिटीशन फाइल कर सकती है। ये अमेंडमेंट 2003 में हुई थी। चाहे वहाँ पहले ना रही हो, ना वहाँ पे शादी हुई हो, तब भी वो डाइवोर्स पिटीशन फाइल कर सकती है। बस जो लॉ है उसका मिसयूज ना हो। फॉर एग्जांपल जैसे उत्तराखंड में वो रह रही थी पहले और उसके बाद वो इंटेंशनली मुंबई में जाके रहने स्टार्ट कर देती है और वहाँ पे डाइवोर्स पिटीशन फाइल कर दे हस्बैंड को तंग करने के लिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये हो सकता है कि मतलब अगर उसका कुछ रीज़न है या वहीं की रहने वाली है या वो एक्चुअल में कहीं पे रह रही है, तब वो डाइवोर्स पिटीशन फाइल कर सकती है। डाइवोर्स पिटीशन फाइल करने के टाइम पे जहाँ पे उसका रेजिडेंस है वहाँ पे वाइफ पिटीशन डाइवोर्स की फाइल कर सकती है हस्बैंड के अगेंस्ट। अब बात करते हैं सेक्शन 19 के फोर्थ पॉइंट की। उसमें बताया गया है कि अगर जो पिटिशनर है हस्बैंड है वो डाइवोर्स पिटीशन फाइल कर सकता है जहाँ पे वो रह रहा है। वो तब फाइल कर सकता है जब जो वाइफ है वो ऐसे प्लेस के ऊपर रह रही है जहाँ पे हिंदू मैरिज एक्ट अप्लाइड नहीं होता, या फिर अगर वाइफ को 7 साल हो चुके हैं उसका पता नहीं चला वो कहाँ पे है वाइफ, तो जो हस्बैंड है वो जहाँ पे रह रहा है वहाँ पे भी केस फाइल कर सकता है। पहले जम्मू या कश्मीर में ये अप्लाई नहीं होता था एचएमए, लेकिन 370 हटने के बाद वहाँ भी अप्लाई हो सकता है। पहले होता था ऐसे कि अगर वो जम्मू कश्मीर में रहना स्टार्ट कर दिया वाइफ ने इंटेंशनली, तब जो हस्बैंड है वो अपने रेजिडेंस के ऊपर जहाँ पे वो रह रहा है वहाँ पे पिटीशन फाइल कर सकता था।